गुड मॉर्निंग बायोलॉजी का दीवानो, कहना मेरी मानो, तुम सबों में वो तपिश अपने अंदर की आग को पहचानो। आग लगा दूंगा भाई, आग लगा दूंगा। तुम सिर्फ पढ़ते जाओ, कसम खाओ कि पढ़ाई नहीं छोड़ोगे। तुम देखो मैं किस तरह से आग लगाता हूँ। आग लगाना मीन्स भाई पढ़ा रहा हूँ, पढ़ोगे तो कामयाबी मिलेगी। सिंपल है यार। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। अब सवाल ये उठता है, रेस्पिरेशन पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया, ये सब कितना पढ़ना पड़ेगा। सबके लास्ट में जो TION लगा हुआ है ना, ट्रांसपीरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, कितना है रे भाई। तो आज ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं ये पहले समझिए, ठीक है। रिलीज आउट of water from aerial part of plant is known as, is called transpiration, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं? तो रिलीज आउट ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो रिलीज आउट, बाहर निकालना, किसको? वाटर को। कहाँ से? प्लांट के एरियल पार्ट से, दैट इज ट्रांसपीरेशन। ये तो क्लियर है कि भाई प्लांट में के एरियल पार्ट से वाटर को निकालना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर की शक्ल में वाटर को प्लांट के एरियल पार्ट से बाहर निकालना, दैट इज ट्रांसपीरेशन। क्लियर है इतना? अब ये समझेंगे कि एरियल पार्ट क्या होता है। क्लियर? इतना क्लियर है? समझ लो। वंस अगेन आई एम रिपीटेड, रिलीज आउट ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। और ये वाटर जो निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा? वाटर वेपर के फॉर्म में निकलेगा। ये मैंने प्लांट बना दिया, ये लीफ हो गया, ये रूट हो गया, ये वाला जो ले है बेस है, ये बेस है, ये क्या है? सोयल है, ये मेरा अर्थ का बेस है। क्लियर? और ये जो ऊपर का टॉप पोजीशन है, इसमें हम लोग लीफ देखते हैं, स्टेम देखते हैं, ठीक है। अब बेस वाला जो पार्ट है, अर्थ के नीचे है, वहाँ पे रूट देखते हैं। क्लियर? एक प्लांट को देखेंगे तो दो तीन चीज़ मिलती है, ज़मीन बेस के नीचे का हिस्सा और ज़मीन बेस के ऊपर का हिस्सा। बेस मतलब अर्थ के नीचे का हिस्सा, जहाँ पे जो चीज़ ग्रो हो रही है प्लांट में, दैट इज़ नोन एज रूट, जड़, जो कि पकड़े हुआ है। बेस मतलब अर्थ, ज़मीन के ऊपर का हिस्सा, जो कि प्लांट का हिस्सा है, मुख्तलिफ पार्ट है, अलहदा पार्ट है, जो कि इन्वायरमेंट में फ्री है, वो क्या है? वो लीफ है, प्लांट का पत्ता है, वो स्टेम है, तना है। तो बेस से ऊपर का पार्ट, ये बेस जो अर्थ है, अर्थ से ऊपर का पार्ट, ये पार्ट एरियल पार्ट कहलाता है। एरियल पार्ट। क्लियर होगा? तो डेफिनेशन क्या था ट्रांसपीरेशन का? कि प्लांट के एरियल पार्ट, तो प्लांट का एरियल पार्ट क्या है? लीफ है और स्टेम है। क्लियर है? आंसर मिल गया। एरियल पार्ट का मतलब लीफ और स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं, रूट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो प्लांट का बेस से नीचे है, अर्थ से नीचे है, ठीक है। और बेस से ऊपर की बात कर रहे हैं। बेस से ऊपर की बात मतलब अर्थ के ऊपर जो स्वतंत्र है, आज़ाद है प्लांट का जो हिस्सा, वो लीफ और स्टेम है। तो लीफ और स्टेम मेरा क्या हो गया? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट हुआ। तो ट्रांसपीरेशन क्या था डेफिनेशन? कि प्लांट का वो हिस्सा, एरियल हिस्सा मतलब स्टेम और लीफ की बात कर रहे हैं, वहाँ से वाटर का, H2O का रिलीज आउट करना, बाहर निकल जाना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये कितने तरह का होते हैं ये भी देख लें हम लोग। लास्ट क्लास में जब रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, तो हमने तुमको बताया था कि प्लांट बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक वो प्लांट जिनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और डेलिकेट होता है, सॉफ्ट होता है। दूसरा वो प्लांट जिसके जो स्टेम होते हैं वो वुडी होते हैं और ब्राउनिश कलर के होते हैं।
यही बताया था रेस्पिरेशन में। तो जिसका स्टेम ग्रीन होगा एंड डेलिकेट होगा, वहाँ से भी क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन होगा। और जिसका स्टेम वुडी है, ब्राउनिश है, वहाँ से भी ट्रांसपीरेशन का काम हो रहा है ना। तो वो देखेंगे कहाँ कहाँ से हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। पहला क्यूटिक्युलर ट्रांसपीरेशन, दूसरा लेंटिक्युलर ट्रांसपीरेशन, तीसरा स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। क्यूटिकुलर हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। क्यूटिकुलर, क्यूटिस मतलब स्किन, मतलब बाहर का जो प्लांट की बात कर रहे हैं, तो बाहर का जो छाल है, जो बाहर का लेयर है, उसको क्यूटिस कहते हैं, ठीक है। लेंटिकुलर में हमने पढ़ा था कि जो वुडी प्लांट है, जो बड़ा वाला प्लांट है, जो ब्राउनिश उसका स्टेम होता है, बार्क ऑफ द ट्री, वो क्या होता है, वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं। वहीं पे से क्या होता था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता था। एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी लेंटिसेल से होता है और ट्रांसपीरेशन का भी काम लेंटिसेल से होता है। लेंटिसेल्स मतलब बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े पेड़ की बात कर रहा हूँ, जिसका जो ट्रंक होता है वो ब्राउनिश होता है और क्या होता है, बहुत मोटा होता है, बहुत हार्ड होता है। वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, दैट इज नोन एज लेंटिसेल्स। उस लेंटिसेल्स के थ्रू ही ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं, तो वाटर का रिलीज आउट करना वेपर के शक्ल में, मतलब कि लेंटिसेल्स से भी वाटर का रिलीज आउट हो रहा है वेपर की शक्ल में, दैट इज ट्रांसपीरेशन इन किसमें, ट्री, ठीक है। और छोटे छोटे प्लांट हैं, वहाँ जो ट्रांसपीरेशन हो रहा है वो स्टोमाटल फॉर्म में होगा और क्यूटिकुलर फॉर्म में होगा। जो छोटे छोटे प्लांट हैं, जिनकी पत्तियां हैं और जिनके स्टेम होते हैं ग्रीनिश होते हैं और डेलिकेट सॉफ्ट होते हैं, वहाँ पे ऊपर का जो लेयर होता है, जो वैक्सी लेयर होता है, दैट इज क्यूटिकुलर कहलाता है, क्यूटिकल सेल के बने होते हैं। और वहाँ पे जो ट्रांसपीरेशन होता है उसको कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन। एंड सिमिलरली हम लोग तो जान रहे हैं कि स्टोमाटा, लीफ में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा का क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम भी है और ट्रांसपीरेशन का भी काम है। ट्रांसपीरेशन किसको कहते हैं, तो वाटर वेपर के शक्ल में निकल जाना वाटर का बॉडी से बाहर, मतलब किसके बॉडी, प्लांट के बॉडी से बाहर, दैट इज ट्रांसपीरेशन। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि प्लांट में जो ट्रंक है, मोटे प्लांट है, ट्रीज हैं, उनमें जो ट्रांसपीरेशन होगा वो लेंटिसेल्स के थ्रू होगा, लेंटिसेल्स के थ्रू होगा, वाटर का बाहर निकलना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। और जो छोटे प्लांट होते हैं, जो ग्रीन होते हैं, वहाँ पे स्टेम और लीफ के थ्रू होगा। दो तरीके से होगा, क्यूटिकल के थ्रू होगा एंड दूसरा स्टोमाटा के थ्रू होगा। क्यूटिकल के थ्रू जो होगा वो बड़े कम मात्रा में होते हैं। जो मेजर जो है, जो स्टोमाटा के थ्रू होता है, वो 90% कवर करता है पूरे ट्रांसपीरेशन को। एक प्लांट में अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस मतलब वाटर का एक्सचेंज आउट हो रहा है बाहर की तरफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, 90% कवर करता है स्टोमाटा के थ्रू जो ट्रांसपीरेशन होता है। स्टोमाटा तो हम जान रहे हैं कि लीफ में के अंदर एक किडनी लाइक शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज द स्टोमाटा, एंड गार्ड सेल से वो घिरा होता है, ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है और जहाँ पे ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर भी होता है। क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। बड़ा इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार पढ़ाई, है ना। इसको अच्छे से पढ़ो, समझे और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।